नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आपका भाई आशुतोष सिंह असवाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में जिसका नाम है संकल्प टॉक्स इंडिया। आज फिर से अपने प्रसारण पर एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, एक ऐसे वॉरियर की इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इसके जीवन में न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब उसने अपने जीवन से हार मान ली, परंतु बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ प्रोग्राम, उस व्यक्ति ने, उस युवा लड़के ने अपने जीवन में संघर्ष को चुना और नेवर गिव अप करते हुए जीवन में एक कदम वह उठाया जिस कदम को उठाने के लिए हमने इस प्रसारण पे ऐसी स्टोरीज को सुनाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया है, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग सुन सकें और आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपने जीवन का वह पहला कदम उठा सकें जिस पहले कदम को उठाने के लिए कई युवा केवल सोचते रह जाते हैं और नशे की गिरफ्त में गिर कर एक दिन अपने जीवन को विनाश की ओर और मृत्यु की ओर ले जा लेते हैं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे रूबरू कराता हूँ आज के अपने स्पेशल गेस्ट से। तो स्वागत है आपका आकाश, बहुत बहुत आज हमारे संकल्प टॉक्स इंडिया के इस प्रसारण पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया ताकि इस स्टोरी को लोग सुन सकें। और बहुत लोग इस स्टोरीज़ को, अपनी सेल्फ स्टोरीज़ को, स्ट्रगल स्टोरीज़ को हिडन रखते हैं, जो कि नशेपन की बीमारी के चलते हुए रहते हैं। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ। तो आकाश, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो आपको जाने पहचाने, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपका स्टडी रहा है, फैमिली में क्या क्या है, थोड़ा सा प्लीज़ आकाश। धन्यवाद आशु जी, आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं जो मेरी लाइफ का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो शुरुआत इस तरीके से है कि देहरादून जगह पड़ती है उत्तराखंड में, बहुत प्यारी सी जगह है। बिल्कुल। और रायपुर एक जगह, छोटा सा एक गांव पड़ता है वहाँ पर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और 34 वर्ष मेरी उम्र है। मेरे घर परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, दादी जी और 2 छोटी बहनें हैं और मैं सिंगल ब्रदर हूँ उनका। ओके। और रही बात स्टडीज़ की, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। ग्रेजुएशन में मैंने बिजनेस स्टडीज़ करी है, BBA, और उसके बाद फिर थोड़ा मैंने अपना एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव में भी मैंने जॉब करी है, बिकॉज मेरी जो स्ट्रीम थी वो बिज़नेस स्ट्रीम थी। ओके। और उस स्ट्रीम को लेके मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि मैं थोड़ा सा बिजनेस में अपने आप को और मोटिवेट करूं। तो मैंने हमारे वहीं देहरादून में ही छोटी सी जगह पड़ती है, राजपुर रोड पड़ता है, वहाँ पर गाड़ियों का शोरूम था। तो उस गाड़ियों का भी मैं बहुत शौकीन था, तो मैंने अपने आप को, अपने हुनर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पर एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव में मुझे वहाँ पर पहली नौकरी मिली। वहाँ पर हॉबीज़ क्या क्या रही हैं आकाश? हॉबीज़ आशु जी मेरी रही हैं डांसिंग और सिंगिंग, और बोलना मुझे बहुत पसंद है। आई एम अ गुड मोटिवेटर ऑल्सो। ये सब मुझे आशु भाई पसंद है। तो ये आपकी लाइफ से जुड़े हुए वो हिस्से हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं अभी आपके देहरादून में ही आपके साथ, मतलब कंबाइंड फैमिली रहती है? जी, हम सब साथ में रहते हैं जी। ठीक है। अच्छा आकाश, जैसे अभी आपने बताया कि आप एग्जीक्यूटिव भी रहे, सेल्स एग्जीक्यूटिव में आपने काम किया, बिजनेस में आपका BBA का आपने स्टडी किया, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो स्टार्टिंग से ही मतलब आप बड़े एक्साइटेड टाइप के बॉय रहे होंगे, मतलब बिल्कुल ना, बिल्कुल। पर्सनैलिटी। हाँ, मुझे नई नई चीज़ें का खोजने का, मतलब इन्वेंट करने का, मतलब कुछ नए तरीके निकाला जाए, तो मुझे उसमें शुरू से ही बहुत वो था, जिज्ञासा रही उस सब चीज़ों की। और ये डांसिंग वगैरह का किस लेवल में मतलब आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? डांसिंग मेरा इस तरीके से था कि छोटे से ही मुझे गाने सुनने का, और जब गाना बजता था तो मेरे कदम अपने आप वो होते थे, तो मुझे डांसिंग का शौक रहा। तो डांसिंग में भी मैंने अपना काफ़ी फ्यूचर को करा था। मतलब पहले मैं खुद डांस करने लगा, फिर मैं जाके स्टेज शोज करने लगा। ओके। फिर लोगों को, बच्चों को मैंने वो चीज़ सिखाई, उसके बेसिक्स डांस से सिखाया। आई एम अ गुड कोरियोग्राफर ऑल्सो। ओके। तो आकाश, इतनी सारी, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ में जी जी, ये जो डाउनफॉल आया आपके पास, बिल्कुल, और जहाँ से आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, जहाँ तक मुझे इस बारे में पता है, जो मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, कि फैमिली डिटैच, रिलेशनशिप ब्रेक्स, जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल है वो हमारा डिटैच हो जाता है। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई इस डिस्ट्रैक्शन पे, जब वो चली गई, इतनी हद तक वो बढ़ गई, क्या क्या उसमें पहलू बने, क्या उसमें स्टेजेस आई, क्या आपने खोया, क्या आपने पाया,
क्या क्या आपने इसके लिए किया, तो प्लीज आप थोड़ा सा वहां से बताएं कि ताकि समाज में जो हमारा युवा है उस तक इस मैसेज को पहुंचाया जा सके। और देखिए आप भी जानते होंगे आकाश की कहीं ना कहीं हम जैसी पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ना पहला कदम उठाने में ही झिझकती हैं कि हम कैसे बाहर निकले, हाउ। तो क्या पता आपके उस स्टेप को सुनकर कोई भाई निकल सके इस स्टेप से। बिल्कुल। तो प्लीज आकाश हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक डांस फील्ड से बिलोंग करता था। ओके। मुझे इस सब चीज़ों में नाचने का, गाने का बहुत शौक था। ओके। तो ग्लैमर फील्ड से मुझे बहुत शौक था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। ओके। तो जब मैं घर में अपनी क्लासेस देने लगा, बच्चों को डांस वगैरह सिखाने लगा, तो अचानक से ऐसी ग्रुप मेरा बढ़ता गया, यार दोस्त बढ़ते गए। तो अचानक से क्या हुआ कि एक दिन का वक्त था, तो मेरे कुछ यार दोस्त वगैरह आए हुए थे। ओके। तो उनके साथ में मैं जब अपनी डांस की प्रैक्टिस करके हम लोग जब एंड कर रहे थे अपने क्लासेस को, तो सिगरेट वगैरह उन लोगों ने ऑफर करी। तो कभी कभार ऐसा स्ट्रेस हो जाता, थक जाते थे, तो अपने आप को रिलैक्स करने के नॉर्मल सिगरेट में पी लेता था। लेकिन उस दिन मेरा कोई दोस्त आ रखा था, उसने मुझे एक मैरिजुआना करके एक चीज बोली जाती है, वो ऑफर करी कि भैया आप इस चीज को लेके देखो, इससे क्या होता है कि हम जो बीट्स होती है डांस की और जो हमारा स्टाइल होता है वो और निखर के आता है। मतलब बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे हम। जी। ओके। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, है ना, हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो और क्लियरिटी से अच्छे आएंगे, फोकस हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैंने कहा चलो पिलाओ, है ना, क्योंकि नई नई चीजों को मैंने आपको शुरू बताया था, मुझे वो एक्साइटेड जो चीज थी मुझे उस तरफ ले गई। ओके। मुझे 2 मिनट का वहां पर सोचना समझना था कि एक चीज मुझे कहाँ तक लेके जा सकती है, लेकिन मैंने उस चीज को नहीं सोचा। ओके। मैंने कहा बस मुझे आप दो और मैं देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने उस चीज का उस दिन पहली बार सेवन करा। जब सेवन करा, सेवन करने के बाद जब मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था और मैं जब गाना सुन रहा था, तो वो बीट्स ना मेरे दिलो दिमाग के अंदर इस तरीके से जा रही थी, मुझे बहुत मजा आने लगा। और स्टेप सही में वर्क कर रही थी वो। जी। ओके। उसने स्टेप वर्क करा। जब उसने करा तो मुझे म्यूजिक और जो मेरे स्टेप थे वो बहुत ज्यादा क्लियर होने लगे। ओके। और मुझे मजा आ गया। ओके। और जहाँ मुझे मजा आ गया, अगले दिन मैंने फिर उस लड़के को बोला, मैंने कहा वो चीज जो कल आए थे आप उसको मुझे चाहिए वो। ये चीजें शुरू में बहुत मजे देती हैं, लेकिन अंत में एक इसका एक बहुत अंधकार एक चीज होती है, जहाँ मैं आपको भी बताऊंगा कि वो कैसे हुआ मेरे जीवन में। मैं उस चीज को रोजाना स्तर पे लेने लगा, डेली नेट। जी। अब मुझे चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आने लगा। अब जब मुझे चीजों का मजा आने लगा, तो जिन लोगों को मैं डांस दिखाता था वहां मेरी वाहवाही होने लगी। ओके। मतलब फेम मिलने लगा। हाँ, वो कह रहे थॉमस भाई क्या नाचते हो आप, क्या बात है आपकी, क्या स्टाइल है, आपके जैसा कोई नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, एक वर्सेटाइलिटी टाइप में आप में प्रेजेंट। जी सर। अब उसके बाद जब मैं उस चीज को लेने लगा तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैं उस चीज का आदी हो गया। ओके। है ना, 2-3 महीने बाद अब मुझे ना मजा सा नहीं आया उस चीज में। अब मुझे वो पहले मैरिजुआना को पीना पड़ता था, फिर मैं डांस करता था। चलो ठीक है, अब वो चीज भी खत्म हुई तो हल्के हल्के फिर मैंने ना और बढ़ने लग गया। मैं जैसे कहीं दोस्त यार की पार्टीज में चले गया तो पहले मैं कभी कभी वैसे बियर वगैरह ही पी लेते थे, अब मैं शराब पीने लगा। ओके। शराब के साथ में मैरिजुआना पी के फिर डांस करने लगा। उससे क्या होता था, मैं थकता नहीं था। ओके। जहां पर मेरी जो स्ट्रेंथ थी डांस की, अगर मैं एक गाने पे परफॉर्म करता था कि 4 से 5 मिनट मुझे एक परफॉर्मेंस देनी है, कंटिन्यूटी। जी हाँ, वहां मैं 8-8 मिनट नाचने लगा। ओके। मैं थक ही नहीं रहा हूँ। नशा जो है वो एक चतुर चालाक और मायावी बीमारी है। ये कैसे वर्क करती है चतुर चालाक, इसको कैसे कहा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या हुआ कि जब मैं नशे को, दो शराब को और मैरिजुआना को लेके करने लगा, तो मैं 8-8 मिनट नाचने लगा अलग लेवल पे। जी, मतलब ऐसा जुनून होता था कि वो सिर्फ मुझे पता है, वो तो मैं मुझे नशा नचा रहा था और सामने वाला बोल रहा है क्या नाचता है, क्या नाचते, वाओ। उसने कहा भाई जी आप बहुत भयंकर चीज हो। बस मैं उसी चीज का पागल हो गया। वो वाहवाही जो मुझे इस टाइम पे सुन रही है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, यंग ब्लड था, 21 मेरी उम्र थी उस समय, 21 एज में यंग ब्लड था। ओके। अब जब एक यंग ब्लड का जब आदमी, उस समय खून भी हमारा सही रहता है उस लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल पीक पे रहता है। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम, बॉडी हमारा बिल्कुल एकदम ओके है सर। अब मैं शराब का सेवन भी कर रहा हूँ और मैरिजुआना का भी कर रहा हूँ और मेरी खुद की बॉडी की खुद की ताकत भी। वो तीनों चीजें मुझे कहाँ लेके जाती थी। लेकिन जब मैं उसको नहीं लेता था तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 1 मिनट भी नाच नहीं पाता था, मुझे मजा ही नहीं आता था।
क्योंकि पहले मैं मजा करता था फिर नाचता था। लो फील करते थे बहुत। जी, अजीब सा मतलब डिजीनेस सी हो रही है ना, कोई बात कर रहा है तो मुझे चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है। तो पहले मैं अपनी चीज का सेवन करता था, उसके बाद नृत्य कला में उतरता था कि मजा है बस। लेकिन क्या हुआ, करते 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 अब मुझे वो चीज पीक बहुत ऊपर तक लेके गई। ओके, लेकिन मतलब आपके प्रोफेशन में? हाँ, अच्छा, डांस में ही आप? मुझे देहरादून में मतलब यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे नृत्य के वजह से मुझे हर क्षेत्र के रायपुर में सब जानते थे कि ही इज अ गुड डांसर। ओके, मेरी कॉपी करने की स्टाइल, अगर मुझे कोई स्टाइल बताता था तो वो मैं उसके बोलने से पहले कॉपी कर लेता था। मैंने कहा सर आप ये कहना चाहते हो। तो मुझे बहुत पीक पे लेके गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा भी मुझे नशे का ना प्रभाव आने लगे। ओके, कि यार नशा नहीं मिल रहा तो मैं क्या नाचूंगा, है ना। अब जी बोलिए। अच्छा आकाश, ये कितने टाइम पीरियड तक रहा? मतलब 21 की एज से मैरिजुआना और बियर अल्कोहल कितने टाइम पीरियड तक रहा? ये सर मैंने 4 से 5 साल करा इन्हीं चीज में जी, इसके अलावा कुछ और नहीं? ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ओके, बदलाव कैसे कि देखो यार, अब मैं उस फील्ड का था तो गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। अच्छा आकाश प्लीज, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो हमारी फैमिली है, मतलब हमारे अंकल आंटी हैं, दीदी हैं, सिस्टर हैं, तो क्या दे नो एवरीथिंग कि ये कंज्यूम कर रहा है? उनको पता था ओके कि ये बियर वगैरह कुछ भी था, लेकिन इतना नहीं पता था क्योंकि जब मैं घर लौटता था तो काफी रात हो जाती थी। ओके, मेरे पिताजी से, मेरे पापा जी मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ओके, वो सुबह 8:30 बजे नौकरी पे निकल जाते हैं, शाम को वो 6 साढ़े 6 बजे एंटर होते हैं घर पे। ओके, और मेरी एंट्री होती थी सुबह 7-8 बजे, मैं निकल जाता था और रात को 10-11 बजे। तो मेरे पिताजी से मेरा इतना कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। ओके, मेरी माताजी खाना बना के किचन में रख दी थी कि आगे खाएगा और सो जाएगा, है ना। तो जब मैं घर लौटता था तो मेरा मतलब नशा इतना उतर जाता था कि मैं बस नींद में रहता था। थोड़ी बात करी, मम्मी नमस्ते, खाना रखा हुआ, मम्मी ने कहा हाँ वहाँ खा लेना, पड़ा हुआ है। तो मतलब उस नशे के लिए मेरे संबंध भी घर से हल्के भी दूर होने लगे थे, कह सकते हैं आप। अब जब काफी समय बीता तो एक लड़की से मुझे मोहब्बत हुई। लव जी, स्टोरी। अब वो भी आएगा, है ना। ओके, अब उस लड़की से मुझे मोहब्बत हुई, पहली मोहब्बत थी। अब उसके साथ मिलना उठना बैठना चलता रहा। अब क्या हुआ, उसकी मतलब बोलते हैं कि आशिकी। ओके, अब उस आशिकी के चक्कर में मैं थोड़ा डांस से दूर होने लगा। अच्छा, प्रोफेशन छोड़ दिया? जी, करता था हाँ, लेकिन अब उस लेवल पे नहीं था। ओके, मतलब जो मेरा डांसिंग का था, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक अकेडमी होती थी हमारी, मैं उसी में समय बिताता था। ओके, अब मैं वहां पर 5 घंटे 7 घंटा या 6 घंटे देने लगा, आधा समय उसको देने लगा क्योंकि मैं वहां पर अब थोड़ा सा मगन हो गया था, ओके, है ना। अब उस दौरान क्या हुआ कि मैं नशा नहीं करता था। अच्छा, छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि मैं नशा सिर्फ नाचने के लिए करता था। ठीक है, छोड़ा नहीं है, हाँ, समय घट गया। पहले कंटिन्यूटी ज्यादा थी नशे की, ओके, क्योंकि मैं अपने एकेडमी में जब घुसता था तो मैं थोड़े शराब शुरू पी के, या मतलब आप मान लीजिए कि 9-10 घंटे में नशे में रहता था। लेकिन जब मैं उसके साथ मिलने जाता था तो मैं नशा नहीं करता था, ओके, तो वो मेरे समय बचता था, थोड़ा टाइम पीरियड उसमें लेस हो गया। जी। अब क्या हुआ, मैं जो मेरा जुनून था वो मेरा उसके प्रति ज्यादा हो गया, गर्लफ्रेंड के प्रति एक जुनून था मुझे बहुत ज्यादा कि उसको मुझे पाना है, शादी करनी। लेकिन क्या हुआ, नशे के साथ रहते रहते मेरे व्यवहार खराब होने लगे, एटीट्यूड प्रॉब्लम। हाँ, मेरे एटीट्यूड प्रॉब्लम आई, मनमानी करना, झूठ बोलना, ईगो बहुत हाई थी मेरी। ओके, किसी मैं ही हूँ और कोई नहीं है, किसी को नहीं समझना, बाकी नहीं, कुछ, है ना। उसकी भी कुछ, लड़की की भी कुछ अपनी इज्जत थी, मैंने नहीं करी। रोड चल रही है बीच में, मतलब कहीं भी चल रहा है, अगर समथिंग कोई बात हो जाती थी तो ये दिखाना कि मैं आदमी हूँ तो औरत है। ओके, जी, मेल ईगो, दबाना, मेल ईगो, ओके, वो आती थी। वो भी छोटी उम्र की थी, काफी मुझसे प्रेम करती थी, मैंने लेकिन नहीं समझा, काफी समझाया, काफी लंबी कहानी थी, मैंने हल्के में शॉर्ट में बता दिया आपको। उसने मुझे काफी समझाया कि तू ये नशा मत कर, फिर मैं बीच बीच में करके जाने लगा। तो कभी फोन पे लड़ाई हो जाती थी तो मैं बदतमीजी कर देता था, गाली गलौज कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। कॉन्फिडेंट आ गया मुझे, लेकिन ऐसा गलत हुआ मैं। जिस दिन वो मुझे छोड़ के गई, मैं दोबारा से अपने उसी जगह पे आ गया। उसने मुझे कई बार बोला कि आकाश, हमारी जिंदगी में ऐसी दिक्कत आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने नहीं माना। तो
मैंने जब वो गई मेरी जिंदगी से तो दोबारा से नशा मेरे जीवन में आया। अच्छा आकाश, क्या इस टाइम पीरियड पे जब आपका ब्रेकअप हुआ, आपके पार्टनर ने आपको समझाया बुझाया, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये सही बोल रही है? वो बोलती सही थी, मुझे बाद में रियलाइज होता था। पहले नहीं, ना, उस टाइम नहीं होता था। नहीं। और फैमिली में कभी इन चीज़ें जो आपने यूजिंग टाइम में जो आपका ईगो जो एटीट्यूड प्रॉब्लम हो रही थी, क्या इनका इम्पैक्ट घर में भी पड़ा? मेरे घर में पड़ा। मेरी मम्मी बोलती थी कि तू नशा करके ऐसे बदतमीजी मत करा कर, है ना, कि तू वो लड़की है, एक दिन तुझे छोड़ के चली जाएगी। ओके, ये बातें हुई घर हाँ, में? मेरी वार्निंग्स? बिल्कुल। मेरी माँ ने बोला मैंने तुझे पैदा करा है, मैं भी एक लेडी हूँ, हाँ, और वो लड़कियों वाली फीलिंग या भावना मैं भी रखती हूँ। बिल्कुल। जिस तरीके से तू उसको प्रेजेंट करता है अपने आप को उसके आगे, ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसी आदमी को कोई औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। ओके, वो बेचारी तुझे कर रही है। क्या आंटी ने बोला? ये मेरी माँ ने मुझे बोला। ऐसा नहीं कि मेरी माँ ने सिर्फ मेरी कमी दिखाई या उसकी कमी दिखाई, नहीं, मेरी माँ ने मेरी कमी दिखाई कि तू गलत है, एक दिन जब तुझे छोड़ के जाएगी तो बहुत पछताएगा। मुझे लगा अरे फालतू की बातें हैं ये। मैंने कहा मुझे छोड़ के जाएगी वो, मुझे, लेकिन वक्त ऐसा आया। ओके, जिस दिन वो छोड़ के गई, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ नशे में रहता था। क्यों? क्योंकि जैसी मैं नशा मेरे जीवन से बाहर आता था तो मैं बिना नशे के जीवन को देखता था, मुझे उसकी याद आती थी। फोन अचानक बजता है, मैसेज आता है तो मुझे लगता है उसका आ गया। ओके, अब ये चीजें मेरे दिमाग में मुझे ऐसे डसने लगी, तो काफी परेशान रहा। मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं शराब पीता था, तब सोता था, फिर उठना। ये मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, तो वो सोचते थे कि अब छोड़ देगा, अब छोड़ देगा, लेकिन ये छूटना वालों में से चीज नहीं थी, ये बढ़ रही थी रेगुलर बेसिस? जी सर। अब अचानक उस दिन मेरे जीवन में एक मोड़ और आया। वो मोड़ अगर मैं उस दिन पहचान जाता तो काश मेरा जीवन इतना आगे और ना जाता अंधकार की तरफ। एक मित्र था मेरा छोटी उम्र का, वो मेरे घर पे आया। ओके, उसने मुझे बोला कि थॉमस भाई तुम शराब वगैरह पीते हो, इससे तो बदबू आती है, आंखें लाल होती है, तुम लड़ाई झगड़े करते हो, बदतमीजी करते हो, ये छोड़ दो। कि एक नई चीज आ रही है, उसका नाम, उसे बोला जाता है स्मैक। तो मैंने कहा स्मैक तो मैंने सुना हुआ, मैंने कहा तो संजय दत्त पी रहा था। ब्राउन शुगर? क्योंकि एडिक्ट पर्सनैलिटी जितनी भी है जी जी, ये कहीं ना कहीं हमारे जो संजू भाई हैं इनसे इंस्पायर्ड है ना, कि क्योंकि उन्होंने स्टाइल ऐसा दिखाया, लड़के इंस्पायर्ड होते हैं उससे, तो हम भी इंस्पायर्ड थे उनसे, क्योंकि उनका स्टाइल ये वो सो करके, हर पर्सनैलिटी का अपना अलग था, हम अलग पर्सनैलिटीज थी। तो जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा कहाँ मिलता है, तो उसने कहा थॉमस भाई कुछ नहीं करना, आपको 100 रुपये देने हैं और आधे घंटे के अंदर अवेलेबल है, और आपको मैं आज जन्नत दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखा दे भाई एक और चीज। वही आपको मैंने शुरू में बोला था एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट मुझे फिर वहाँ ले गई। फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई, 100 रुपये मैंने तुरंत दिए। वो आधे घंटे में आया, इतना सा थोड़ा सामान सुमन लेके आया वो। उसने एक जगह पे लेके गया, थोड़ा सा शहर से थोड़ी दूर थी, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, देखे ना कोई, क्योंकि एक गलत काम है तो गलत काम हटके ही होते हैं। जी जी। अब वो लेके गया, हमने थोड़ा सा उसको, नोट बनता है, चेजर बोलते हैं उसे, ओके, 10 रुपए का नोट या किसी भी कागज को ऐसे फोल्ड करके, और सिल्वर पन्ना होता है, उसको नीचे से लाइट करते हैं, तो ऐसा एक पाउडर सा होता है, वो पिघलता है तो उसका धुआं उठता है। वो धुएं को हमें अपने मुंह से लेना पड़ता है, वो सीधा जाके हमारे दिमाग को नम कर देती है, सुन्न कर देती है। ओके, हमें किसी, है ना, तो जैसे ही उसको मैंने सेवन करा, ना तो मुझे शराब की याद आई, ना मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आई, कुछ याद नहीं है। हाँ, मैंने कहा ये ठीक है, मैंने कहा ये चीज़ बढ़िया है। मैंने कहा अगले दिन मैंने कहा फिर 100 रुपये लो, फिर 100 रुपये लो। तो आकाश, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आज आपको, या आज सोच पाते हैं, या उस टाइम लगता हो कि शायद गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए या सोने के लिए, या दिमाग के अंदर ये जो मेरे एक्स्ट्रा थॉट्स जो हैं ये ना चलें, इसलिए मैं ले रहा, इसलिए तुम ले रहे थे ये? जी जी जी, केवल ये रीजन? हाँ, रीजन यही था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई एक अपने ईगो की वजह से। तो अब वो मुझे चीजें रियलाइज आ रही थी, तो मैं काफी परेशान रहता था। जब सोफी रहता तब मुझे याद आ रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी, कम करवटें बदलता रहता था मैं तो मैं थक गया था दिमाग से, मैं सोना चाहता था। तो अचानक से जब वो जीवन में वो लड़का चीज लेके आया, तो मैंने उसका सेवन करा, तो भाई मैं नींद सो गया। ओके, मैं सुबह 11 बजे उठा अगले दिन। मेरी मम्मी कह रही भाई आज तुझे जाना नहीं है, तेरे यार दोस्त सुबह से आगे इतने। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। 11 बजे उठा हूँ। तब उस समय मेरे पिताजी ने मुझे, कॉलेज पढ़ता है GRD, ओके, वहां पर MBA में मेरे पिताजी ने मेरे दाखिला कराया था। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो उस समय की बात है जब मैं इस चीज का, स्मैक का सेवन करने लगा था। ओके, तो
2-4 दिन तो मैं कॉलेज गया, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे कैसे याद हुआ कि मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मुझे बोला कि मसूरी में एक जगह पड़ते हैं क्राउड एंड करके, हम वहां पर गए पार्टी करने। तो मेरे पास उस समय स्मैक नहीं थी और सिर्फ उस दिन उन लोगों ने वहां पर अल्कोहल का सेवन करा। जब मैंने अल्कोहल का सेवन करा उसके बाद मेरे शरीर में एक बेचैनी से मची। बेचैनी किस प्रकार की थी उसको समझ नहीं पाया। मेरे शरीर में ना एक दर्द शुरू हुआ। ओके। मेरे पैरों में, पिंडलियों बोलते हैं, हाँ, वहां दर्द हुआ, कमर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अजीब सा दर्द कैसा हो रहा है, तो मैंने क्या करा, उस दर्द को निकालने के लिए मैं वहां पर सिटअप्स करने लगा। ओके। एक्सरसाइज कर रहा। मैंने कहा अब थोड़ा सही फील हुआ। हाँ। लेकिन 10 मिनट फिर वो दर्द शुरू। अब वो दर्द मुझे यहाँ दर्द दे रहा दिमाग में। हाँ। तो क्या हुआ, पार्टी वोटी खत्म, मैं देहरादून आया वापिस, मेरा वही दोस्त मिला। मैंने कहा अब वो दोस्त हमारा इस दुनिया में नहीं रहा है ना, तो उसको मैंने बोला कि भाई यार मेरे ना वो अजीब सा दर्द हो रहा है। कह रहा है कि वो 3-4 दिन पहले से तुम पी रहे थे ना वो स्मैक, वो तेरे खून में मिल गई है, कि तेरी बॉडी उस चीज की नीड हो चुकी है, वो मांग रही है। अब मैंने कैसी कैसी बातें कर रहा है, खून में मिल गई है, कि सिकनेस हो रही है, दर्द हो रहा है। कह रहा यकीन नहीं आता। मैंने कहा भाई यकीन वाली बात नहीं, ऐसा कोई होता है क्या कोई चीज? कह रहा अभी साबुत कर देता हूँ। कह रहा 200-250 पड़े हुए। मैंने कहा हाँ पड़े हुए। मैंने 250 रुपये निकाल के इसको दे, कह रहा 10 मिनट रुक। वो गया और 10 मिनट में आया। हम उसी जगह पे गए। वहां जाने के बाद उस चीज का मैंने सेवन करा। जैसे ही मैंने सेवन करा मेरे शरीर का दर्द खत्म और मुझे फिर मजा आ गया, ट्रस्ट हो गया आपको। जी। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहा भाई अब तो एडिक्ट हो चुका है इस चीज का, तेरी बॉडी को चाहिए अभी ये। मैंने कहा यार थोड़ी ना होता है। लेकिन अगले दिन मैं फिर उठा, घूमा फिरा, अपना पी खाई, उसके बाद मुझे फिर उस चीज की तलब उठी, मैं फिर उसके पास पहुंच गया। अब उस दौरान क्या हुआ था कि हमारे दादाजी खत्म हुए थे। ओके। तो जहां पर मुझे उस टाइम पे मुझे मेरी माताजी रोज 50 रुपए दिया करती थी जेब खर्च। तो जब दादाजी हमारे खत्म हुए थे, दादी जी हमारे पास आ गई थी, तो दादी जी का लाडला था मैं, वो मुझे कभी 100 देने लगी, कभी 400 देने लगी। वो तो इस तरीके से देती थी कि हमारा बच्चा जो है वो समाज में खुश रहे और अच्छा खाए पिए। हाँ, मतलब अपनी नीड्स को पूरा जी कर जी जी, सके। किसी Good के आगे needs। कभी इसको वो ना होना पड़े कि अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन मैंने क्या करा, उस 300-400 रुपए रोज लेने और अपने उसी दोस्त को देने, और उसने मुझे वो रोज चीज देनी। यदि जिस दिन मुझे पता लगा था कि ये चीज मेरे शरीर में दर्द दे रही है, मैं उस दिन अगर उसको क्वाइट कुछ कर देता तो मैं इतना आगे ना आता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने उस चीज का सेवन 2-3 महीने तक कंटिन्यू कर दिया। अब मैं आदी बन गया, मेरा खाना छूट गया। ओके। मेरा वेट उस समय रहा होगा 21 साल की उम्र में, आप 22-23 साल की उम्र में रहा होगा 65-70 किलो का। अचानक से 50 पे आ गया मैं। ये जो चीज होती है ये शरीर को बहुत जल्दी गिराती है। अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं वेट गेन करने में सही लेवल पे, तो आप इसका सेवन 1 महीने करके देखो, ये 1 मिनट में घटा देगी, सीधा मृत्यु की तरफ लेके जा रही है आपको। 0। जी सर, मेरा वेट घट गया। आकाश, इस टाइम आपका वेट भी गिर गया। मैं थोड़ा सा ही जानना चाहूंगा, ये कितना टाइम पीरियड यूज किया आपने? उस समय मैंने 3 महीने करी थी। 3 मंथ्स जी। रेगुलर? हाँ। ओके। अब ये डिमांड बन चुकी थी ना, मेरी बॉडी की नीड बन चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं खाना खाता था ना, मुझे उसी प्रकार से ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन क्या हुआ, मुझे उस समय ये चीज जो थी 100, 200, 300 में मुझे इजीली प्रोवाइड हो जाती थी, क्योंकि हम लोग 5-6 लड़के थे। कोई अपने घर से 200 ला रहा, सब सक्षम परिवार से थे। ओके। कोई 200 ले आ रहा, कोई 250 ले आ रहा, कोई 100 ले आ रहा, तो हम मिलके उसे खरीद लेते थे। अच्छा आकाश, क्या उत्तराखंड में नशे की खपत और राज्यों से ज्यादा है? सबसे ज्यादा है। और क्या ये भी आज के वर्तमान में सही बात है कि उत्तराखंड एक टाइम पे एजुकेशन हब हुआ करता था और आज ड्रग हब है? जी बिल्कुल। और कितना % युवा होगा आकाश, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जो युवा आज किस % को आप प्रदर्शित करोगे, ये बताओगे कि इस % में यूथ मेल यूथ बॉयज जी 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 इस चीज में इन्वॉल्व है? कितना % होगा आपके हिसाब से? सर, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो उत्तराखंड का जो बच्चा है, स्टूडेंट, 75 to 80% लड़का इस समय नशा के गिरफ्त में आ चुका है। ये यूथ है हमारा। जी। और एक और चीज़ बता दूं,
पहले ये चीज़ देहरादून तक थी, अब ये ऊपर हमारे जो जितने भी गढ़वाल है, हाँ, ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी बिल्कुल है ना, ये वहाँ तक पहुँच चुकी है। और वहाँ का जो एक बच्चा है वो भी इस चीज़ से ग्रस्त हो चुका है। पहले कई ज़मानों पहले ऊपर से पहाड़ों में चरस का ही होता था, है ना, लेकिन अब आप ये मान लो कि पहाड़ का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो इस समय 60% पर्वतीय क्षेत्र हमारे जितने भी गढ़वाली भाई हैं ये इस समय सूखे नशे से ग्रस्त हो चुके हैं, सूखे नशे से ग्रस्त हो चुके हैं और जीवन खत्म हो रहा है। पहले ऊपर के कितने लड़के जो रनिंग निकालते थे, सब कुछ करते थे, पहाड़ चढ़ जाते हाँ, थे, पहले ये था आर्मी में सिलेक्शन होता था, लेकिन अब खत्म है। ऊपर गढ़वाल भी था। बिल्कुल सर। अब हमारे पास आर्मी सोल्जर्स बनने वाली इच्छा शक्ति वाले लोग भी नहीं रहे, नहीं मतलब है। युवा नहीं रहे, क्योंकि एक वो जुनून होता है। हाँ सबसे पहले नशा क्या करता है हमारे जीवन में, हमारा जुनून खत्म करता खत्म है, कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना। हाँ। एक जुनून होता है हर किसी इंसान के अंदर, एक दौड़ लग रही है, उस दौड़ में वो जुनून तो जिताता है बिल्कुल, कुछ बनने का, कुछ करने का। और हमारा गढ़वाल तो वैसे भी चाहे हमारा गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, आकाश आप जानते होंगे, जी जी जी, जितना भी गढ़वाल और कुमाऊं रहा है आर्मी के लिए जाना जाता है कि हर एक घर से एक पर्सन आर्मी एक आर्मी में है। पर आज हम वो चीज सब बहुत बहुत मतलब लुप्त होती जा रही है। हमारी सरकार को युवा मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाइट कितनी है, कि हाइट नापो सिलेक्शन हो गया, हमें चाहिए जुनून। बिल्कुल कि अगर कह दिया जाए कि सियाचिन बॉर्डर पे आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो नागरिक करेगा, और वो करता था। लेकिन अब नहीं है। सोच कैसे बदल गई है लोगों की, नशे ने कैसे सोच कर दी है कि जी अब तो पेंशन ही नहीं है, क्या करना वहां जाके। बिल्कुल वो ये सोच बना के बैठे हैं। सही कह रहे हैं आप। उनको ये नहीं दिख रहा कि अपने देश के लिए आपको कुछ करने का मौका मिला था 5 साल, आपने अपने देश के लिए 5 साल दिए, वो ये नहीं देख रहे।